तो उस दिन का थ्योरी सारा याद है पक्का? कैसे ड्रिफ्ट मिला था, कैसे डिफ्यूजन मिला था, याद है कि भूल गया है? हैं? थोड़ा बहुत याद है? चलिए तब लिखना शुरू करिए। हेडिंग जमाइए, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। चलो लिखो लिखो, अ जंक्शन इज फॉर्म्ड, a junction is formed, a junction is formed by doping a semiconductor crystal, by doping a semiconductor crystal, by doping a semiconductor crystal, by doping a semiconductor crystal of Si or Ge, silicon or germanium, of Si or Ge, of Si or Ge, from both type of impurities, from both type of impurities, from both type of impurities, that is pentavalent and trivalent, both type of impurities, that is pentavalent and trivalent, on opposite side of, on opposite side of the crystals, on opposite sides of the crystals, on opposite sides of the crystals। यानी कि तुम लोग इसको ऐसा भी बना सकता है, इधर देख, बनाने का तरीका याद है ना? मतलब अगर मैं ऐसा बांटू तो इधर की तरफ कैसी डोपिंग? ट्राइवेलेंट, और इधर की तरफ पेंटावेलेंट। तो ये भी फोटो बना लीजिएगा। हाँ हाँ, एक छोटा सा बना लो, उसके बाद ये वाला प्रॉपर फोटो बनाना। हो गया? लिखना, अनदर वे ऑफ, अच्छा बनाइए, नहीं नहीं पहले एक बना, बन गया क्या? चलिए बहुत बढ़िया, लिखिएगा, एन अदर वे ऑफ, एन अदर वे ऑफ forming a PN junction, an other way of forming a PN junction, an other way of forming a PN junction is that when we join, is that when we join a piece of p-type material, when we join a piece of p-type material to a piece of n-type material, to a piece of n-type material, such that a crystal structure remains constant, such that the crystal structure remains constant and continuous। कांस्टेंट मत लिखो, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं दिख रहा, कांस्टेंट काट दो, ठीक ना, बस कंटिन्यूअस लिखो। सच दैट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन्स कंटिन्यूअस एट द बाउंड्री और जंक्शन, 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 full stop। The junction formed between p and n type material, the junction formed between p and n type material, the junction formed between p and n type material, the junction formed between p and n type material
इज कॉल्ड एज, या फिर बस कॉल्ड लिखना, इज कॉल्ड पी एन जंक्शन, इज कॉल्ड पी एन जंक्शन, इज कॉल्ड पी एन जंक्शन, इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। हो गया, बहुत बढ़िया। लिखना, पॉइंट में लिखते जाइएगा। लिखना, इन अदर वर्ड्स वी मे से दैट, in other words we may say that when a single crystal of silicon and germanium or germanium of silicon or germanium is grown in such a fashion, is grown भी लिख सकते हो, made भी लिख सकते हो, ठीक ना, is grown in such a fashion that its one side becomes p type, and the other side becomes n type, then the contact surface between the two region is called p-n junction, सरफेस के बाद between the two regions, सरफेस के बाद है between the two regions is called p-n junction। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखना, the width of the junction is very thin, and of the order of 10 to the power minus 3 mm, is of the order of 10 to the power minus 3 mm। हो गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना। हो गया, लिखना, देयर आर 3 बेसिक टेक्निक्स, हमारे यहाँ फैब्रिकेशन स्पेशली मेंशन्ड है इसीलिए बड़ा लिखवा रहे हैं, ठीक ना, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 3 mm, 10 to the power minus 3 mm, यानी कि ये जो हम लोग इतना चौड़ा चौड़ा बना दे रहे हैं ना, वो इमेजिन कर रहे हो इस चौक क्या इस लाइन से भी पतला होगा, दिखाई दिया, ये लाइन बहुत मोटी है 10 to the power minus 3 mm की तुलना में। एक mm कितना बड़ा होता है, अगर स्केल लगाओगे ना तो तुम लोगों को ये दिखाई पड़ेगा 1 mm से, या फिर 1 mm का बनेगा ये, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इमेजिन कर, ये जो हम लोग ऐसे बड़ा बड़ा दर्शा दे रहे हैं ना, इतना बड़ा सा पोटेंशियल बैरियर दर्शाने के लिए कि देखिए भैया यही है डिप्लीशन रीजन, या फिर इसी को और क्या नाम दिए थे, स्पेस चार्ज रीजन। अरे बोलो यार, ये असलियत में इतना बड़ा होता नहीं है, इमेजिन कर, क्या बहुत ही थिन है। चल अब अभी ये नो बायसिंग है। अभी मैंने बताया था कि इधर E0 कोई बैटरी किनारे किनारे से लगा रखे हैं, नहीं ना, अभी ना ये नो बायसिंग में तुम लोग पढ़ो। पी अगर ऐसे हेडिंग जमाया जाए, या फिर अभी जब आगे हेडिंग जमाएंगे ना तो उसमें एक हेडिंग लिखवाएंगे बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन, जो कि अगला टॉपिक है। उसमें सबसे पहले लिखोगे नो बायसिंग केस 1, फिर लिखोगे फॉरवर्ड बायसिंग, फिर लिखोगे रिवर्स बायसिंग, बैकवर्ड बायसिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक ना। तो ये अभी नो बायसिंग में इतना बड़ा है, मतलब नो बायसिंग में 10 to the power minus 3 के ऑर्डर का है mm में, ठीक ना। अभी जब फॉरवर्ड बायसिंग करोगे ना तो ये और पतला हो जाएगा, अभी जब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे ना तो ये और पतला हो जाएगा, और रिवर्स बायसिंग करेंगे तब जाकर के ये चौड़ा होता है, ठीक ना। हमारे यहाँ कैलकुलेट करने के लिए आता है डिप्लीशन ऑफ विड्थ, डिप्लीशन लेयर का विड्थ निकाल करके बता दीजिए, फॉर्मूला ऐसे मॉड ऑफ एक्स करके निकालना रहता है हम लोगों को, ठीक ना। तो उस रीजन का अलग, इस रीजन का अलग, x1 प्लस x2 करके सॉल्व करना पड़ता है, बड़ा सा डेरिवेशन है। देखेंगे सिलेबस में मेंशन्ड होगा तो कराया जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ा जाएगा। किताबों में है, किताबियाँ दिखा देना एक बार तुम लोग, ठीक ना।
नौका की तविया यार बढ़िया से नहीं छापे हैं सब। चलो आगे लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। तो फैब्रिकेशन वाला ही अभी हिस्सा चल रहा है, लिखना नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। देयर आर 3 वेज, या बेसिक टेक्निक्स भी लिख सकते हो। देयर आर 3 बेसिक टेक्निक्स, दोनों ही तरीके सही है, ठीक ना। देयर आर 3 बेसिक टेक्निक्स ऑफ फॉर्मिंग अ पीएन जंक्शन, ऑफ फॉर्मिंग अ पीएन जंक्शन, ऑफ फॉर्मिंग अ पीएन जंक्शन, ऑफ फॉर्मिंग अ पीएन जंक्शन। पहला एलॉइंग, एलॉय का नाम सुना है क्या? तो ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना, पी उठाए एन उठाए जोड़ दिए, ये एलॉइंग वाले मेथड से बनता है। एलॉयस के तौर पे, एलॉय याद है क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़े होगे भाई, अलग अलग मटेरियल्स का मिला करके एक नया बना दिया जाता है, तो वो क्या होता है? एलॉय कहलाता है। पहला कौन सा लिखा था? एलॉइंग, ALLOYING, गिलोय नहीं, एलॉय, ALLOYING, एलॉइंग। दूसरा लिखेगा ग्रोइंग, ग्रोइंग, GROWING, ग्रोइंग मेथड, GROWING। ये फैब्रिकेशन के दौरान ही ये वाला यूज किया जाता है। याद है मैंने एक और तरीका बताया था, कौन सा? कि शुरुआत में क्या करिए, अपने क्रिस्टल को जब पिघले अवस्था में रहे तो एक साइड कैसी डोपिंग करने लगी है? N टाइप, दूसरे साइड P टाइप, वो वाला ग्रोइंग मेथड। और तीसरा लिखिएगा डिफ्यूजन मेथड, डिफ्यूजन मेथड। सबसे ज्यादा फेमस हम लोग का डिफ्यूजन मेथड है, ठीक ना। चलिएगा अब हेडिंग जमाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हो गया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा सा होगा देख लीजिए। सिंबल तो वैसे पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने भी। सॉरी, ये क्या है? P वाला हिस्सा, ये N वाला हिस्सा। ये मैं अगर ये यहाँ पे I लिखूं तो ये कौन सा वाला करंट होगा? फॉरवर्ड। ये क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? 2 प्रकार का करंट बताया था ना, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट। कौन सा वाला होगा? ये ड्रिफ्ट वाला होगा। कौन सा वाला होगा? या फिर इसी को क्या बोल रहे? कन्वेंशनल करंट। कौन सा वाला? कन्वेंशनल करंट, ठीक ना। याद करिए, कन्वेंशनल करंट उल्टा चलता था ना, वो वाला है, लिख लीजिए। किसके उल्टा चलता था? इलेक्ट्रॉन के मोशन के, इलेक्ट्रॉन की दिशा के। एक और है, एक और भी बना लेना, ऐसा भी बना सकता है, बक्सा वाला। हो गया? हाँ, वो दोनों ही वो है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हो गया? चलिए हेडिंग जमाइए, कंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन, कंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन, कंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन। हो गया? उसमें पहला केस लिखेगा व्हेन देयर इज नो बायसिंग, केस 1, व्हेन देयर इज नो बायसिंग, या फिर जीरो बायसिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीरो बायसिंग, जीरो बायसिंग। मतलब मैंने अभी कुछ बैटरी नहीं जोड़ रखी है, ठीक ना, किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में नहीं है ये, ठीक ना। तब मेरा पीएन जंक्शन कैसे बनता है, तब मेरे पीएन जंक्शन का बिहेवियर क्या रहता है, उसके बारे में लिखना है। तो याद कर, इस वाले केसेस में क्या होता है बताना जरा। जब कोई बायसिंग नहीं करते हैं तो
इलेक्ट्रॉन्स n साइड से p साइड जाते हैं, किसके कारण? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है। अरे बोलो यार, होल्स किधर से किधर जाते हैं? जाते नहीं है होल्स, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाए रहते हैं सिलिकॉन के, या फिर अगर जर्मेनियम के ले लिए तो जर्मेनियम के वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहले बंधे रहते हैं, जब वो ब्रेक होते हैं तो क्या होता है? उनका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड में जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अरे बोलो यार, जब वो दूसरे साइड जाता है तो अपने जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट करता है, तो हम लोग को ऐसा सा दिखाई पड़ता है कि होल भी क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बट असलियत में ऐसा होता नहीं है। याद रहेगा ये सब। अच्छा, जो शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन के कारण जो मोशन था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मिल रहा था, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और उनका जब जब मोशन हो रहा था एन से पी साइड की तरफ, तो वो कोई होल बना करके नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो तो पहले से ही क्या थे? फ्री थे। अच्छा, उनके साथ अगर मान लो अगर मैंने ढेर सारी इंप्योरिटी ऐड कर रखी है, तो मैंने यहाँ पे एक फोटो बनाया था, एक बार फोटो बना देते हैं, काम है अब फोटो का। तो एक बात बताना, हर इंप्योरिटी के रिगार्डिंग हम लोगों के पास क्या आयंस थे? जैसे ये वाला जो फोटो था, अच्छा अगर मान लो मैंने दोनों साइड, अब चूंकि हमको पीएन जंक्शन बनाना है, तो पीएन जंक्शन के लिए हम लोग क्या किए थे? याद करिए, ये वाला फोटो अब बनाना है तुम लोगों को, ठीक ना? ये क्या है तुम लोगों का? इस यहां पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, अब याद रहेगा? अरे बोलो यार, और इधर की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये याद रहेगा? ये आयंस हैं, ये क्या हैं? आयंस हैं, और ये टाइटली बाउंडेड हैं, इनका कोई मोशन नहीं होता है, इनको इमोबाइल आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोबाइल आयंस बोलते हैं। क्यों है ये? क्यों है? ये क्या मेरा एन साइड है, ये मेरा पी साइड है, इसमें डोपिंग ऐसी की गई है जिसके कारण ये यहाँ पे जो हम लोगों का जो ये सिस्टम बनता है, ये क्या डोनर वालों के लिए बनता है। ये क्या करते हैं? अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन पहले ही दे देते हैं। तो यहां पे हम लोगों के पास इसीलिए जो मेरा फास्फोरस था पेंटावेलेंट था, तो इसीलिए उसके ऊपर कौन सा वाला चार्ज हर बारी आया है? पेंटावेलेंट। तो ये जान रहे हो क्या है? ये ऐसे बॉन्डिंग है, ध्यान से देखना, कि जैसे कि मान लो पहले बस इसके लिए बनाऊं तो सिलिकॉन 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 पी, सिलिकॉन पी, सिलिकॉन पी, क्या ऐसा सा फोटो बनता होगा? डोपिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना? यहां पे भी बना ही ले, सिलिकॉन। तो इमेजिन कर, एक थे तो मैं ऐड करेंगे नहीं, क्या ढेर सारा ऐड करेंगे? तो इसीलिए ये ढेर सारे प्रेजेंट हैं। दिखाई पड़ा? अरे बोलो यार, सबके ऊपर प्लस प्लस आएगा ना? सबके ऊपर क्या आएगा? ये प्लस 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 आएगा। और क्या यही रिस्पॉन्सिबल भी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा करने के लिए यहां पे शुरुआत में, विदाउट एनी काइंड ऑफ थर्मल एजिटेशन? अरे बोलो, अरे थर्मल एजिटेशन से याद करिए 10⁻12 में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता था, याद है? तो इसीलिए तो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक पढ़ना पड़ गया था। अरे बोलो यार, तो यहाँ पे ढेर सारे इसलिए है ना, क्योंकि ढेर सारे डोपेंट मिलेंगे हम लोगों को, ढेर सारी डोपिंग हो रही होगी, इसलिए ये डर से। क्या सेम फंडा यहाँ पे भी लगेगा? अरे बोलो यार, तो याद रखना, ये वाला भी फोटो बना लीजिएगा आप लोग, ठीक ना? बना लेना भी, अब तुम लोग बना लोगे ना? हाँ, ये सब नो बायसिंग की ही कंडीशन में अभी पढ़ रहे हैं। अबे रुक बे, पहले बना तो ले, ये वाला फोटो बना ले, तब देख दर्शा। हाँ, इसके बाद क्या पढ़े थे तुम लोग कि इतना सब जब हो गया था, तो इसके बाद हमने दो अलग अलग प्रकार के करंट की चर्चा करी थी। कौन कौन से? ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट किसके कारण मिलता था? जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आते थे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, डिफ्यूजन करंट ऐसे मिलता था, याद है? और बोलो, एक और करंट मिलता था ड्रिफ्ट करंट, वो किसके कारण मिलता था?
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ करता था, याद करिए। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हम लोग इन लोगों को जोड़ते थे तो इसके बीच हम लोग को दिखाई पड़ता था कि यार कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इधर उधर गए, कुछ होल्स तो इधर उधर जाते हुए दिखाई पड़ा, लेकिन एक समय के बाद उन लोगों का मोशन रुक जा रहा था। क्यों रुक जा रहा था? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब होल्स को ऑक्युपाई कर ले रहा था तो हम लोग को दिखाई पड़ा था नेगेटिव पॉजिटिव। तो अपने आप यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो बन रहा था उसके कारण हम लोगों को क्या दिखाई पड़ा था, हम लोगों को एक फील्ड दिखाई पड़ी थी। क्या दिखाई पड़ी थी? एक फील्ड दिखाई पड़ी थी जिसका डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ था, जिसका डायरेक्शन क्या, अगर ये चार्ज इधर से इधर नेगेटिव से पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर की तरफ थी। अपने आप बना था ये, याद है? और बोलो यार, तो ये करता क्या था? तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अपोज करता था। याद है? मेजॉरिटी, इधर मेजॉरिटी में कौन थे? इधर मेजॉरिटी में हम लोगों के क्या इलेक्ट्रॉन्स थे? अरे बोलो यार, इधर मेजॉरिटी में कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। और इधर की तरफ मेजॉरिटी में कौन थे? होल्स थे। तो एक बात बताओ, ये क्या अपने आप पैदा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसका क्या अपोज करता था ये, यानी कि इनको रिपेल करता था क्या? अच्छा, रिपेल करता था, तो जिसके कारण एक बात बताइएगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या किसी दूसरी दिशा में घूमेंगे? अरे जाना किधर था इन लोगों को? इधर, लेकिन ये जा नहीं पाते हैं। किसके कारण? इसके कारण। याद है? अरे बोलो यार, होल्स की दिशा क्या इधर की तरफ थी? अरे बोलो यार, तो होल्स को किधर की तरफ धक्का देता था ये? इधर की तरफ। तो बीच में क्या दिखाई पड़ता था कि यार अब एक ऐसा सा बाउंड्री बन गया है जिसके कारण ना तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा पा रहे हैं, ना कि होल्स की तो चर्चा ही करना बेकार है कि होल्स इधर से इधर नहीं जाते हैं, ठीक ना। जब इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो पाएगी क्या? अरे बोलो यार, फर्दर बॉन्ड ब्रेकिंग हो पाएगी क्या? तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे एक बैरियर दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, डिप्लीशन विड्थ बोलते हैं, या फिर स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस चार्ज रीजन, जिसमें क्या होते हैं? इमोबाइल्स आयन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ एक चीज हमने और देखी थी कि एक बात बताइएगा, यहां पे भी तो होल्स प्रेजेंट रहे होंगे। अरे बोलो, लेकिन माइनॉरिटी में रहे होंगे। किस में रहे होंगे? माइनॉरिटी में रहे होंगे। यहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहे होंगे लेकिन माइनॉरिटी में रहे होंगे। तो जब वो माइनॉरिटी में रहे होंगे तो एक बात बताइएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता था? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अपोज करता था और माइनॉरिटीज का क्या करता था? सपोर्ट करता था। अरे बोलो यार, तो माइनॉरिटीज के ऊपर जो इसके कारण फोर्स लगता था, तो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, होल्स इधर से इधर। अरे बोलो यार, अगर मैं इनकी दिशा बनाऊं तो इनकी दिशा किधर की तरफ? इधर की तरफ होगी। अरे बोलो यार, और इसकी दिशा, तो मेजॉरिटी वालों का अपोजिशन था और माइनॉरिटी वालों का सपोर्ट किया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हमने एक चीज और बता रखी थी कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में पढ़िए या फिर मान के चलिए कि इसके अंदर एक क्या लग गया है, अपने आप एक इंटरनल सूडो बैटरी अटैच हो गई है। क्या ऐसा ही हो गया है? याद कर, मैंने बोला था कि इसके अंदर एक अपने आप बैटरी जनरेट हो जाती है। ऐसा सा नहीं लग रहा क्या ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज, ये साइड पॉजिटिवली चार्ज, तो बैटरी लगी हुई है जिस बैटरी ने क्या किया है, एक हिस्से को नेगेटिवली चार्ज कर दिया और एक हिस्से को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। कैपेसिटर जैसा नहीं दिख रहा है ये? अरे बोलो यार, पढ़ा जाता है पीएन जंक्शन डायोड कैपेसिटर के रूप में कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोगों के सिलेबस में भी है, ठीक ना। तो इसके बाद हमने क्या चर्चा की थी कि एक बात बताइएगा, इनका जो मोशन है, मेजॉरिटी वालों का मोशन डिफ्यूजन के कारण था, माइनॉरिटी वालों का मोशन किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्टिव हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे। अरे बोलो यार, यानी कि ये जब मोशन मूव करेंगे, जब ये मोशन में आएंगे माइनॉरिटीज वाले, तो इनके पास क्या एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो इनके रिस्पेक्टिव करंट कौन सा वाला मिलेगा? क्या ड्रिफ्ट करंट? अरे बोलो, तो दो प्रकार का करंट भी मिला था हम लोगों को, आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट, याद है। फिर मैंने एरो बना बना करके एक चीज भी दर्शाई थी कि याद करिए, आई डिफ्यूजन की जब चर्चा हुई थी, तो आई डिफ्यूजन की अगर चर्चा करूं तो आई डिफ्यूजन की दिशा कैसे बताएंगे आप लोग? बताइएगा। अगर मैं यहाँ पे आई डिफ्यूजन लिखूंगा, ये मैं एक बार फिर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब बस लिखवाऊंगा, इसलिए एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा है। तो आई डिफ्यूजन कैसे मिला था बताना जरा। आई डिफ्यूजन की दिशा कैसे बताए थे? तो एक बात बताना, सबसे पहला कौन? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? एन से पी। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है मेजॉरिटी वालों की, इनका दिशा किधर से किधर है? एन टाइप से पी टाइप की तरफ। और बोलो यार,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर से किधर बनेगी, किधर से किधर की बनेगी, पी से एन की तरफ। अरे बोलो, उल्टा बनता है ना इलेक्ट्रॉन के। अरे बोल, होल्स की दिशा किधर से किधर थी, होल्स मेजॉरिटी वाले, और याद करिए जिस दिशा में होल्स उसी दिशा में करंट भी रहता है। अरे बोले, या फिर उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो अगर मैं होल्स के लिए लिखूं तो होल्स की दिशा किधर से किधर, पी से किधर, एन की तरफ। अरे बोलो, तो इनके रिस्पेक्टिव जो करंट या फिर फील्ड की अगर मैं चर्चा करूं तो वो किधर से किधर की तरफ जाएगा, वो क्या एन से पी से एन ही न रहेगा यार, इस पे थोड़े दिशा बदलेगी। होल्स के लिए तो नहीं बदलता ना। अरे बोलो, होल्स की दिशा ही क्या करंट की दिशा है। अरे बोलो, या फिर जो करंट की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के उल्टा है, यानी कि जो होल्स की दिशा है वही करंट की भी दिशा है। अरे बोल यार, वो इलेक्ट्रॉन की दिशा एन से पी थी तो होल्स की किधर, पी से एन। तो यहां पे देखिए दोनों से ये दिखाई पड़ रहा है क्या कि जो करंट मिलेगा वो किधर से किधर की तरफ मिलेगा, पी से एन की तरफ। तो इसके कारण जो करंट मिला था वो कौन सा मिला था, आई डिफ्यूजन। कौन सा वाला मिला था, आई डिफ्यूजन। यानी कि इसमें इस दिशा में एक करंट बहेगा जो क्या होगा, आई डिफ्यूजन होगा। कौन सा वाला होगा, पी से एन ना, कौन सा वाला होगा, आई डिफ्यूजन होगा। साथ ही साथ एक और करंट फ्लो करेगा क्या, अरे बोलो यार, ड्रिफ्ट वाला। ड्रिफ्ट वाले की दिशा किधर से किधर की तरफ, क्या इधर की तरफ। अरे बोलो, क्या माइनॉरिटीज के कारण मिल रहा है, ये किसके कारण मिल रहा है, माइनॉरिटीज के कारण मिल रहा है। माइनॉरिटी में देखिए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, इधर से इधर जा रहे हैं। अरे बोलो यार, इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं, इधर से इधर। तो एक बात बताइएगा, तो इनके कारण जो करंट मिलेगा वो कौन सा वाला होगा, ड्रिफ्ट वाला। कौन सा वाला, ड्रिफ्ट वाला। याद रहेगा ये। अच्छा याद कर, दोनों की दिशा अपोजिट थी तो इक्विलिब्रियम में इनका नेट कितना था, 0। अरे बोलो यार, याद है ये सब की भूल गया है। इसके बाद हमने बैरियर पोटेंशियल की चर्चा की थी, वी नॉट निकाले थे हम लोग। अरे बोलो, वी नॉट कैसे निकाले थे, तो हम लोग ये बोले थे कि देखिए भैया, आउटर बाउंड्रीज पे इधर की तरफ किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर की तरफ किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक ना। जब किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमको पता है E का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे बोलो यार, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि dV/dr या फिर dV/dx। अरे बोलो, यानी अगर ये चूंकि E 0 है सो dV/dx भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी dV भी क्या हो जाएगा, 0 था, यानी कि V क्या रहा होगा, किसी भी कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 रहा होगा। यानी कि अच्छा एक चीज और, यहां पे ध्यान से देखिए, इस प्लेट पे क्या हाई पोटेंशियल है, इस प्लेट पे लोअर पोटेंशियल है। यानी कि जब हम लोग यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो क्या कांस्टेंट पोटेंशियल के साथ रहेंगे। अरे बोलो यार, लेकिन जैसे ही मैं यहां पहुंचूंगा तो हमको दिखाई पड़ेगा भैया, इस प्लेट से इस प्लेट पे या फिर इस वाले हिस्से से इस वाले हिस्से पे जाऊंगा तो क्या पोटेंशियल बढ़ता हुआ मिलेगा। अरे बोलो यार, अच्छा अब जैसे ही इससे बाहर निकलोगे तो एक बात बताओ, फिर से क्या आउटर रीजन में आ गए, आउटर रीजन में आ गए तो क्या फिर से पोटेंशियल कांस्टेंट। अरे बोलो यार, तो ये जो बढ़ के जो चीज मिल रही थी यही क्या था हम लोगों का, बैरियर पोटेंशियल था। क्या था, बैरियर पोटेंशियल था। याद रहेगा इतना। अब इन सबको बस पोथा में लिखना है, ठीक ना। अब झंझटिया काम अब शुरू। चलिए, अब ये सब जीरो बायसिंग की कंडीशन है, ठीक ना। अभी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग करेंगे ना तो यहाँ पे जो E बराबर 0 लिख रहा हूं ना, ये E बराबर 0 नहीं लिखूंगा। चल देख ही ले, फॉरवर्ड रिवर्स भी देख लो, वो भी लिखवा ही देंगे। ये देखिए अगला केस देखिएगा, ये जीरो बायसिंग में था। हाँ अब समझ ले, 5 मिनट का है वो बस, ठीक ना। अब इधर देखिए, इधर देखिए। अब उसके बाद जो दूसरे प्रकार की बायसिंग आती है वो होता है हम लोगों का फॉरवर्ड बायसिंग। कैसा होता है, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, इधर देखिए। फॉरवर्ड बायसिंग में जब हम लोग पी साइड को, किसको, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को किससे जोड़ दें, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, फॉरवर्ड बायस्ड
पीएन जंक्शन डायोड। क्या मिल जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, ऐसा करने पे होगा क्या? जब ये पीएन जंक्शन बना रहा होगा तो इमेजिन करिए अपने आप जीरो बायसिंग के कारण एक पोटेंशियल बना रहेगा, ये डिप्लेशन लेयर बनेगा। अब एक बात बताना, यहां पे इसके पास क्या पहले से अपने आप एक प्रेजेंट बैटरी है सूडो वाली? अरे बोलो यार, ये इसका काम क्या था कि इसको बढ़ाना, जितना ज्यादा इसका वैल्यू उतना ज्यादा ये बढ़ सकता था। अरे बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुमने बैटरी लगा रखी है ये इसका सपोर्ट करेगी कि अपोज करेगी? अपोज करेगी पक्का। कैसे अपोज करेगी? एक बात बताइएगा, क्या यहाँ पे होल्स 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 प्रेजेंट है यानी पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन 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 प्रेजेंट है यानी कि नेगेटिव वाले प्रेजेंट है। तो एक बात बताइए, यहां से ये पॉजिटिव वाले जाएंगे तो यहाँ पे क्या उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? और बोल कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एक बात बताओ, क्या धक्का ज्यादा मारेंगे लोग? धक्का ज्यादा मारेंगे लोग तो ये जो बीच की गैप है क्या वो घटने की प्रोबेबिलिटी है? अरे बोलो यार, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दिखाई पड़ा? अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में भले लगा रखे हैं, मान लो ठीक ना, जनरली बता रहे, मान लो अगर ये 0.5 वोल्ट का है ठीक, और तुमने जो बैटरी लगा रखी है 0.3 वोल्ट की लगा रखी है, फॉरवर्ड बायसिंग वाला काम आएगा क्या? हावी कौन अभी भी? क्या ये हावी है? तो ये घटा पाएंगे इनको? नहीं। घटेगा कब? या फिर ये फॉरवर्ड बायसिंग काम कब में आएगी? जब ये इसके पोटेंशियल से क्या हो, जब ये अगर V लिख रहा हो तुम लोग, V फॉरवर्ड अगर लिख लूं यानी कि इसकी वैल्यू जब किससे ज्यादा हो जाए, V नॉट से ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए? V नॉट से ज्यादा हो जाए, तब जाकर के ये काम में आएंगे। बात समझ में आया? रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? रिवर्स बायसिंग में विड्थ बढ़ जाती है। अब विड्थ बढ़ जाती है, विड्थ घट जाती है, इसके बेसिस पे हम लोग ना ब्रेक डाउन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो वो आगे की कहानी है ठीक ना। ब्रेक डाउन मैकेनिज्म तुम लोग पढ़ा भी होगा, नी ब्रेक डाउन मैकेनिज्म, एवलांच ब्रेक डाउन, एक नी वोल्टेज नाम का कोई चीज पढ़ा होगा, जीनर ब्रेक डाउन। अबे सब 12 में था यार, क्या पढ़े हो तुम लोग? सिलेबस कम नहीं, कौन सा? अच्छा कैसे घटता है? इधर देख, ये पॉजिटिव 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 जाके यहाँ भरेंगे तो यहाँ पे एक बार बता, क्राउड बढ़ेगा, क्राउड बढ़ेगा तो इनके अंदर रिपल्शन बढ़ेगा, तो इसको घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाइबे ना करेगा यार। या फिर इधर से इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यहाँ अधिकता ज्यादा, जब क्राउड ज्यादा तो सेमीकंडक्टर मटेरियल तो बढ़ेगा नहीं। अपोज कर रहा है, सपोर्ट थोड़े कर रहा है। कौन सा? हाँ अरे ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही ना जाएगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या करेगा? आगे पुश करने की कोशिश करेगा ना, पुश करने के चक्कर में विड्थ क्या हो जाती है? घट जाती है। ये सब पढ़े नहीं हो तुम लोग? तब क्या सिलेबस कम था। देखो, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव on n side and p side, the positive and negative on n side and p side are the ions. The positive and negative on n side and p side are the ions of pentavalent and trivalent dopants. Are the ions on the pentavalent and trivalent dopants, which are immobile, and they remain at their place, हो गया? and they remain at their place. लिखना, as soon as a p-n junction is formed, बहुत बड़ा है पता है हमको भी। अच्छा बहुत फास्ट बोल रहे हैं, चलिए। as soon as a p-n junction is formed, as soon as a p-n junction is formed, then it is seen that the majority charge carriers
the majority charge carriers, that is electron from the n side and holes from the p side, electron from the n side and holes from the p side and holes from the p side tends to move by the property of diffusion due to concentration gradient due to concentration gradient हो गया है लिखना when electron from the n side and hole from the p side due to concentration gradient full stop. भाई लिख लिए ना, तो हम उसी का देखा देखी बोलते जा रहे हैं, उसका फुल स्टॉप तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं, तो कोई स्लो लिखने वाला आगे बैठे यार, तो आगे बैठिए आकर के। चलिए लिखो when an electron from n side and hole from p side enters the p and n side respectively, then recombination occurs. Then THEN दे कहाँ लिख रहा है, then recombination occurs. हो गया लिखना during this a region is formed called as depletion region or space charge region, a depletion region or stress charge region or space charge region as soon as equilibrium state is reached. As soon as equilibrium state is reached. As soon as equilibrium is reached. As soon as equilibrium is reached. लिखना since the motion of charge carriers is due to diffusion, since the motion of charge carriers is due to diffusion, since the motion of charge carriers is due to diffusion, then या फिर that is why भी लिख सकते हो, या फिर then ही सही है, then a current is obtained called as diffusion current. Then a current is obtained called diffusion current. ये वाला फोटो बना लीजिएगा, ये वाला फोटो बना लीजिए। अरे ऐसे मैंने उल्टा बनाया तो तुम लोग भी उल्टा ही बनाओगे क्या? इलेक्ट्रॉन मतलब इसको पलट के लिख ले, सुंदर लगेगा। उल्टा नहीं पढ़ना पड़ रहा है, उर्दू थोड़े पढ़ो तुम लोग, इधर से पढ़ेंगे। अगर तो कॉपिया में सही बनाओगे तो मैंने ऐसा ऑर्डर सेट कर दिया, पढ़ो, उल्टा नहीं पड़ेगा। उर्दू की तालीम ले रहे हो? अच्छा बस एक लाइन लिख लीजिए, ठीक ना? लिखो द accumulation of electric charge
the accumulation of electric charge of opposite polarities, the accumulation of electric charge of opposite polarities in the two region of the junction, the accumulation of electric charge of opposite polarities between या फिर in the two regions of the junction, in the two regions of the junction establishes an electric field between these regions, this region therefore रुको between the regions तक लिख लिए हो, लिखना this electric field therefore causes a potential barrier VB, causes a potential barrier VB, VB नहीं, हाँ अबे जैसे VB in the junction which prevents further diffusion of carriers into opposite region, which opposes further diffusion, prevents भी लिख सकते हैं, ठीक ना, which opposes further diffusion of carriers into the opposite region, into the opposite region. हो गया आपका